वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा कतर, दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शेख तमीम बिन हम्द अल सानी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का खैर मकदम, कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोहा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वफ़द को कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। कतर की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक पहुँचाया। शहबाज शरीफ का कतरी क़यादत और पायलट से इज़हार तशक्कुर। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मंगल की डेडलाइन करीब है, हमारी कोशिश है मस्बत नताइज हासिल किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू, कहा दुनिया तीसरी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए है। खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें, पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया, फ़ौजी दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात करेंगे। दौरे कतर से पहले वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात, तमाम कोशिशों में पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ, करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटेजिक शराकतदार, पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद, मस्जिद नबवी में भी हाज़री, मुल्क कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं। Pakistan has maintained open channels of communication with the concerned parties as part of our facilitative and mediatory role. These initiatives reflect our sustained efforts for peace and commitment that these efforts are best advanced through dialogue and cooperation. इस्लामाबाद टॉक्स की अभी कोई तारीख नहीं आई, क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। पूरी दुनिया हमारी सिफारती कोशिशों के मुअत्तरफ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात से मुतालिक अफवाहों की भी तरदीद, कहा UAE हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है, फंड्स की वापसी को इन ताल्लुकात के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का अहम तरीन दौरा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस, बातचीत का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग, इस्लामाबाद की संजीदा कोशिशों की तारीफ, कहा सदर ट्रंप चाहते हैं राब्ते को पाकिस्तान के जरिए मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जाए। अमरीका ने जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहिदे के करीब पहुँच गए। दोनों ममालिक जंग बंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ्त हुई है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसार एजेंसी से गुफ्तगू, का हालिया पेशरफ्त से जंगबंदी में तोसी और दूसरे मुज़ाकरात के लिए उम्मीदें बढ़ गईं। अफज़ुदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबना हरमुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमरीका आबना हरमुज़ से क्यों नहीं गुजरता? अमरीकी हुकूमत मुसलसल जंग से खौफजदा है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार आबना हरमुज़ की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। आबना हरमुज़ में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म।
रूस का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा और फौजी साजो सामान की फरोख्त रोकने की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने पेश की। हक में 40 और मुखालफत में 59 वोट पड़े। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि करारदाद की हिमायत 11 अरकान से बढ़कर 40 हो गई। अमरीकी अवाम इंतहा पसंद नेतन्याहू की हिमायत नहीं करते। जंगी मुजरिम को ब्लैंक चेक ना दिया जाए। कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी ने वजीर जंग पैट हेग्सेट के खिलाफ मुवाखजे की करारदाद जमा करा दी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को रवा माह यूएई को 3.5 अरब डॉलर अदायगी करनी है। करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। जंगबंदी के इम्कानात, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी, 1500 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 तक जा पहुंचा। एशियाई मार्केटों में भी तेजी, जापान के नकई इंडेक्स में 2% इजाफा। जनूबी कोरिया, ताइवान, मलेशिया और सिंगापुर की मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम। अमरीकी क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड। तरक्की पजीर ममालिक शदीद कर्जा जाती दबाव का शिकार। आलमी मालियाती निज़ाम में मौजूद साख्ती रुकावटें कर्जों के लिए दस्तयाब पॉलिसी की गुंजाइश को महदूद कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। आलमी रेटिंग एजेंसी JP मॉर्गन के मुताबिक नुमाइंदों से मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स और मालियाती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब MD IMF से भी मिले। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी। वज़ीर ख़जाना की UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। अंतोनियो गुतेरेस के अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रॉ का पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रावलाकोट से भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG लियाकत अली मलिक के मुताबिक इरफान नामी एजेंट ने हसास तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर, पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फोर्सेस को मुबारकबाद। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल फोर्सेस की मशकें, इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक तरीक़ाकार और तकनीक को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो। शहरी इलाकों में जंग और IED से निमटने की भी प्रैक्टिस की गई। ISPR के मुताबिक तमाम तरबियती और मिलिट्री डिप्लोमेसी अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। सीज़ फायर के लिए लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं बातचीत के लिए हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावज़ कर गया। शहरी और देही इलाकों में 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कराची में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी ज़िंदगी अजीरन। बिजली की कमी के बायस सनतों को भी लोड शेडिंग शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। हमारा इदारा है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसी के सेंटर ने सबसे पहले इसको इन केसेस को आइडेंटिफाई किया था। 1 साल गुजरने के बाद जब वो इशू जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो वो रिपोर्ट BBC उर्दू को लाने की क्या खास जरूरत पड़ गई थी। एक एक चीज के ऊपर जो है वो डिटेल इंक्वायरी करवाने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई गलती निकलेगा तो उसको कार्रवाई की सजा देंगे।
टोंसा में एड्स के मरीजों से मुतालिक बीबीसी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट गलत निकली तो बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टोंसा में एड्स के मरीजों की मौजूदगी का मामला 2025 में सामने आया, जिसके बाद 50,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 1 साल गुजर गया और मामला खत्म हो गया, तो अब रिपोर्ट लाने की क्या जरूरत थी? हमारे किसी हॉस्पिटल में रजाकार नहीं, मगर वो भी दिखाए गए। खैरपुर में जुर्गे के हुक्म पर 20 साल की लड़की का कत्ल। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत से मरकजी मुल्जिम कैसर और वली मोहम्मद के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। टंडो मस्ती में शादीशुदा लड़की को कारी करार देकर कत्ल किया गया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कोरंगी के निजी स्कूल में खुलेआम नकल। एक ही डेस्क पर 3-3 तालिबात बैठकर इम्तिहान देने लगे। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी जारी। डीओ कोरंगी का इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा। कहा, सेंटर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने की गुजारिश की है। पाकिस्तान रेलवेज और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू का रेलवे को जदीद खुद पर उस्तवार किया जा रहा है। मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबे में अहम इकदाम किए। पंजाब के मजीद 10 अजला को नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल और दीगर शहर मुस्तफीद होंगे। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज काउंसिल का इजलास। सूबाई इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20% नशिस्तों का इजाफा 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई। सेहत कार्ड के तहत वफात की सूरत वर्सा के लिए माली मुआवनत पैकेज बेहतर बनाने का उसूली फैसला। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनल खारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। सरहद पार खतरात के खिलाफ फौजी कार्रवाई पाकिस्तानी सलाहियत को आशिकार करती है। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गज़ब लिल हक का तफसीली तज्जिया। लिखा, पाकिस्तान किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। फील्ड मार्शल की ज़ेर कमान अफवाज सिफारतकारी गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है।